फ्रेंड्स, हम तव्यत प्रत्यय के कुछ नियमों को पढ़ चुके थे। इसके आगे का नियम बेटा ये है कि धातु के अंतिम द का त हो जाता है। मैंने आपको तव्यत प्रत्यय के बहुत सारे नियम बताए। तव्यत में से मैंने आपको ये भी बताया कि तव्यत में से तव्य शेष रहता है। अंतिम वर्ण जो त होता है उसका लोप हो जाता है। तो इसमें पुल्लिंग शब्द बनाते समय सिर्फ तव्य शेष रहता है। इसके बाद हमने फिर नियम चेंज किया, तो उसमें हमारे पास धातु का अंतिम वर्ण ह था, तो हमने ह का लोप किया, वो वाला नियम आया। फिर उसके बाद हमने एक और नियम पढ़ा। इसी तरह से हम कई नियमों से तव्यत प्रत्यय बनाते हैं। अब जो हमारा नियम है वो ये है कि धातु के अंदर जो अंतिम द होता है उस द का हम त कर देते हैं। क्लियर? सिंपल लाइन में मैंने लिखा रखा है। तो अब देखो कैसे बनाते हैं। ये विद धातु है हमारी। विद का अर्थ होता है भेदन करना। इसमें हम तव्यत प्रत्यय जोड़ते हैं। ठीक है, तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो मैं आपको जैसे बता रही हूँ कि अंतिम हलंत्यम जो त होता है बेटा, इसका तो हम लोप करते ही हैं, ये तो होगा ही सही। लेकिन अभी नियम क्या कह रहा है कि धातु का अंतिम द, धातु क्या है हमारी? विद, ये वाली धातु है। इस द का हम क्या करेंगे बेटा? त कर देंगे। क्लियर? तो यहाँ विद का जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखो आप इसमें समझो। ये मैंने अलग से लिख दिया है यहाँ पर विद। ठीक है, इसमें हमने तव्यत प्रत्यय जोड़ा। अब क्या करा हमने? इस द का क्या करेंगे हम? त कर देंगे। तो यहाँ क्या बन गया? विद प्लस तव्यत। क्लियर? विद प्लस तव्यत, ये हो गया। अब आप इस तव्यत में से क्या शेष रह गया बेटा? तव्य शेष रह गया। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा अपना? भित्त बचा। पर अब भित्त में से इस त का हम क्या, ये त हमने कहां से लिया? द का किया। ठीक है, त हमने कहां से लिया? द का किया। क्यों किया? क्योंकि नियम अनुसार किया। हमारा नियम क्या कहता है कि यदि किसी धातु के अंदर अंतिम वर्ण क्या मिले हमें? द मिले। यदि किसी धातु के अंदर अंतिम वर्ण हमको द मिलता है, द वर्णांत धातु यदि हमें मिलती है, वर्णांत का मतलब होता है कि किसी धातु के अंत में आने वाला वर्ण। क्लियर है? आपको कई जगह लिखा हुआ मिलेगा, आगे पढ़ेंगे हम जब, कि वर्णांत, वर्ण अंत यानी जो किसी शब्द है, इस शब्द के अंत में आने वाला वर्ण क्या कहलाता है? वर्णांत कहलाता है। तो इसके बाद हम करेंगे विद प्लस तव्यत। यहां तक क्लियर हो गया आपका? तव्य लिख दिया। अब ये जो त है, इस त को हमने द का ले लिया। अब यहाँ जो भी बच रहा है वह में स्थित क्या है? स्वर ई स्वर स्थित है ना। और ई को क्या करते हैं आप? ए गुण कर देते हैं। ये तो आपको पहले भी बता दिया मैंने कि ई का ए गुण करेंगे, ऊ का ओ गुण करेंगे। तो यहाँ जब हम बी का ई गुण करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए गुण करेंगे तो क्या हो जाएगा? भे बन जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे भेत। ठीक है, भेत प्लस तव्य। अब इसको संयुक्त करेंगे तो हमारा रूप क्या बनेगा? देखो मैं यहाँ ऊपर बना रही हूँ, पुल्लिंग शब्द क्या बनता है हमारा? भे। ठीक, ये जो त है ये आधा त है, तो हम इस आधा त को कैसे लगाते हैं? ऐसे लगाते हैं। आधा क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ये हलंत वाला वर्ण है और इस वर्ण के बाद जो ये है ये स्वर नहीं है, ये व्यंजन है, इसलिए ये आधा ही रहेगा और ये वर्ण पूरा जुड़ गया और इस तरह से भेतव्य रूप हमारा सिद्ध हो गया। अब इसके बाद इसी तरह स्त्रीलिंग में क्या होता है? आधी मात्रा लग जाती है। तो स्त्रीलिंग में बना बेटा अपना भेतव्या और नपुंसकलिंग में बना अपना भेतव्यम। ये तो हमारा भित्ता बना। इसी तरह तुद धातु का देखो आप, इसमें हम तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे तुद में? द का तो हमने क्या कर लिया? त कर लिया। और ऊ को क्या गुण करेंगे हम? ऊ को क्या गुण कर देंगे? ओ गुण कर देंगे। इको यांची संधि हम पढ़ते हैं, गुण संधि में सॉरी अधेन गुणा हम पढ़ते हैं, आध गुणा अधेन गुणा। गुण संधि में क्या करते हैं हम? ई को ए गुण करते हैं, ओ ऊ को ओ गुण करते हैं, री को अर गुण करते हैं और ली को अर गुण करते हैं। इसी तरह से हमने यहाँ भ में स्थित क्या था?
ई था, तो हमने ई को क्या गुण किया, ए गुण किया। यहाँ खुद में क्या है, ऊ है, ऊ को क्या करेंगे, ओ गुण करेंगे। तो हम क्या बनाएंगे बेटा, तो त और तव्य, ठीक है। अब ये कैसे बनाया, ये रूप बनेगा, है ना। अब ये रूप कैसे बनेगा मैं आपको फिर क्लियर कर देती हूँ। तुद धातु है हमारी, तुद में हम तव्यत प्रत्यय जोड़ते हैं। तव्यत में त क्या है, हलंत है। हलंत वाला वर्ण होने के कारण बेटा इस त का हम लोप कर देते हैं, हमारा शेष बचता है तव्य। अब ये जो द है हमारे पास, इस द के हम स्थान पर क्या कर देंगे, हम नियम से त कर देंगे। तो यहाँ बचा हमारा तुत, ठीक है। पर अब ये ऊ को भी क्या कह रहा है, हमारा सूत्र क्या कहता है कि ऊ को भी क्या करो, गुण कर दो। तो गुण क्या करा हमने, ऊ को क्या गुण करा, ओ गुण कर दिया। तो ये ओ गुण करने पर ये तू में क्या है, स्थित ऊ है ना, ये किस में बदल गया, ओ में बदल गया। तो प्लस तव्यत हो गया ये, ठीक है। अब इसको जब जोड़ेंगे तो ये शब्द बनेगा हमारा तो तव्य। इसी तरह तो तव्य और तो तव्य। आज हम तव्यत प्रत्यय के सारे नियम पढ़ेंगे। इसी तरह अर्ध का भी यही बनेगा, ठीक है। अतव्य छिद का छेतव्य बनेगा। आप आगे के ये चारों एग्जांपल बना लेना। नेक्स्ट नियम में आपको फिर लिखा दी हूं अभी। एक नियम है हमारा बेटा, धातु के अंतिम म का न हो जाता है। धातु के अंतिम म का न हो जाता है। अब बात किस बात आती है कि यदि धातु के अंदर अंतिम वर्ण क्या हो, म हो। अब जैसे कौन सी धातु लगाया आप, गम धातु ले लो। गम का अर्थ क्या होता है बेटा, जाना। गम धातु में हम प्रत्यय जोड़ते हैं तव्यत, क्लियर है। अभी तक पहले हमने पहले वाले में क्या पढ़ा था कि धातु के अंतिम द को क्या करते थे, त में बदल देते। उससे पहले हमने पढ़ा था ह को ध में बदल देते। उससे पहले का जो नियम था हम ह का ही लोप कर रहे थे, ठीक है। किसी में हम गुण कर रहे थे। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ बात आती है कि धातु के अंतिम म का न हो जाता है। तो ये धातु क्या है, गम धातु। गम का अर्थ क्या होता है, जाना, है ना। गम से क्या अर्थ समझोगे आप, जाना। ये नहीं कि हमें किसी बात का गम है, गम यानी जाना। तो तव्यत प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे अंतिम वर्ण हलंत्य में। त वर्ण को हमने क्या कर दिया, लोप कर दिया। लोप करने के बाद क्या बचा, तव्य बचा। अब गम धातु में तव्य प्रत्यय जोड़ने पर सबसे पहले तो यहाँ आ जाओ, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद हम क्या करते हैं, म का क्या कर रहे हैं, हम न कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा नियम कह रहा है कि धातु के अंदर यदि स्थित म हो अंतिम वर्ण तो हम म का न में बदल देते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे गन प्लस तव्य। जब गंतव्य बनाएंगे तो ये पुल्लिंग शब्द बनेगा हमारा गंतव्य। स्त्रीलिंग में बनाएंगे गंतव्या और नपुंसकलिंग में बनाएंगे हम गंतव्यम। क्लियर है आपको। इसी तरह रम धातु है, रम धातु में आप तव्यत प्रत्यय जोड़ोगे तो बनाएंगे, म का क्या करा हमने, न कर दिया, तव्यत का तव्य रख दिया, बना हमारा मूल शब्द गंतव्य, गंतव्या और गंतव्या। इस तरह से हमारा ये पूरा होता है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट नियम दिखा रही हूँ, आप लोग फेयर कॉपी में अपने उतारेंगे, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट्स देखो, अगला नियम हमारा ये है कि धातु के अंतिम भ का क्या हो जाता है बेटा, ब हो जाता है और प्रत्यय के त का ध हो जाता है।
बदलेगी, धातु का भी बदलेगा और प्रत्यय का भी बदलेगा। कैसे कि धातु में यदि वर्ण अंतिम कौन सा हो, भ हो, जैसे लब धातु, लब का अर्थ क्या होता है, पाना, ठीक है। लब धातु में हम क्या जोड़ेंगे, तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे। तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे अपन, भ का तो क्या किया अपन ने, देखो यहां लिखते हैं लब प्लस तव्यत, आप रफली ऐसे वर्क करके देख सकते हो और रूप बन सकता है आपका। तव्यत में से त का लोप करते हैं, तव्य शेष रहता है, तो यहां हम लिख देते हैं तव्य। लब में भ का क्या बनाना है बेटा, ब बनाना है। आप क्या बनाओगे, ब बनाओगे। ब पे हम हलंत लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमारा भ जो है वो भी आधा है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, यहां तक तो हमने सिद्ध कर दिया कि भ का ब हो जाता है, क्योंकि हमें नियम याद था। लेकिन ये कह रहा है कि जो प्रत्यय है, प्रत्यय के त का भी क्या होता है, ध हो जाता है। तो यहाँ जो लब प्रत्यय इस त का हमने क्या बदल दिया, ध में बदल दिया, और ये धव्य रूप हमारा हो गया। तो इस तरह से इसका जो पुल्लिंग शब्द है वो क्या बनेगा, लब्धव्य बनेगा। और स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, लब्धव्य बनेगा। नपुंसकलिंग में लब्धव्यम बनेगा, ठीक है। इसी तरह देखो आरभ लिख दिया हुआ है, आरभ में यदि हम तव्यत प्रत्यय जोड़ते हैं तो यहाँ पर आरब्धव्य बनेगा, आरब्धव्य बनेगा, आरब्धव्यम बनेगा, ठीक है। शुभ, अब ये आता है शुभ, इसमें क्या है कि भ को तो हम ब में बदल देंगे, लेकिन ये जो ऊ की मात्रा हमारे पास दी हुई है उसको आज गुणा सूत्र की सहायता से ऊ का हम ओ गुण कर देंगे, तो यहाँ पर बेटा अपना रूप बनेगा शोभधव्य, शोभधव्य, शोभधव्य और शोभधव्य, ठीक है। तो ये हुआ। और अब तव्यत प्रत्यय का हमारा एक लास्ट नियम और है, हाँ बेटा, ये लास्ट नियम है हमारा तव्यत प्रत्यय का। इसमें क्या कह रहा है कि धातु के अंदर अंतिम श या च हो तो इसका क्या कर देते हैं, हम श में बदल देते हैं। कौन सी संधि के, व्यंजन संधि के अंतर्गत। क्या सूत्र है इसका, स्तोष्टु नाष्टु, और यहाँ जो है श को ट में बदल देते हैं, किसके द्वारा, शट नाष्टु के द्वारा, ठीक है। ये हम संधि पढ़ेंगे, हल संधि जब पढ़ेंगे, हल संधि के भेद पढ़ेंगे, तब मैं सूत्र की सहायता से आपको पूरा समझाऊंगी। यहाँ सिर्फ मैंने सिंपल लिखवाया है आपको कि यदि धातु में अंतिम वर्ण श हो या च हो तो इसके हम क्या करेंगे, श करेंगे, ठीक है। कौन सा वाला श, ये वाला। और यदि प्रत्यय का जो ट है उस ट को किसमें बदल देंगे, ट को ट में बदल देंगे। जैसे देखो आप, नश धातु है, नश में अंदर क्या है, श, नश का अंतिम वर्ण क्या है, श। इसके बाद हमने जोड़ा तव्यत प्रत्यय। अब अपना जो नियम है वो नियम क्या कह रहा है, श हो या आधा च हो तो इसको हम किसमें बदलेंगे, श में बदलेंगे। तो हमने इसको किसमें बदला, श में बदला, ऐसे सिद्ध कर लो अपनी। अब इसके बाद हमने कौन सा प्रत्यय जोड़ा, तव्यत प्रत्यय जोड़ा। तव्यत में से आप जानते हो कि अंतिम हलंत्यम वर्ण जो त है इसका लोप हो जाता है तो हमारा तव्य शेष रह जाता है। लेकिन हमारा नियम क्या कह रहा है कि हम जो तव्यत प्रत्यय का त है इस त को भी किसमें बदल देते हैं, ट में बदल देते हैं। जब ट में बदल देंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, हमारा टव्य बन जाएगा। तो ये नश प्लस टव्य। अब इसको जब बनाएंगे, मूल रूप बनाएंगे तो बेटा पुल्लिंग में क्या बनेगा, ये देखो आप, मैं ऊपर बना रही हूं, नष्टव्य। क्लियर है। स्त्रीलिंग में बनेगा नष्टव्य और नपुंसकलिंग में बनेगा नष्टव्यम। इसी तरह दृश धातु है, दृश में भी बेटा वही है। दृश में भी जब हम तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो अंतिम हलंत्यम वर्ण त का हम लोप कर देते हैं, तव्य शेष रह जाता है। इस तव्य में जो ये त है इस त को हम ट में बदल देते हैं तो यहाँ बनेगा हमारा टव्य। अब ये जो श आता है इस श को हम किसमें बदलेंगे, श में बदल देंगे तो ये बनेगा हमारा द्रष्टव्य।
द्रष्टव्य, द्रष्टव्य और द्रष्टव्यम। ठीक है, तो आज हमारा तव्यक प्रत्यय जो है वो यहाँ पूरा होता है। तव्यक प्रत्यय के मैंने प्रत्येक नियम आपको बता दिए हैं। अगला प्रत्यय जो भी होगा मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ शेयर करूँगा।